20वीं सदी की शुरुआत तक ब्रिटिशर्स भारत में अपने 200 सालों के राज को टॉलरेंट इम्पीरियलिज्म का नाम देकर जस्टिफाई करते आ रहे थे। उनका दावा था कि उन्होंने भारत को कल्चर्ड बनाकर उस पर एहसान किया है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि भारत की इस धरती ने हजारों साल पहले अपने गोल्डन एरा को जिया था। उनका ये घमंड तब चकनाचूर हो गया जब 1921 में भारत में वर्ल्ड की वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन की खोज हुई, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। आज से लगभग 100 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के दो प्रमुख शहर हड़प्पा और मोहनजोदारो की खोज हुई, जिससे यह साबित हुआ कि भारत में करीब 5000 साल पहले एक वेल कल्चर्ड और सिविलाइज सोसाइटी मौजूद थी। ये शहर किसी सामान्य बस्ती जैसे नहीं थे, बल्कि यहाँ ऑर्गेनाइज्ड रोड, अमेजिंग ड्रेनेज सिस्टम का ज़बरदस्त बंदोबस्त था। समय के साथ हुए एक्सकावेशन में कई पॉट्स, कीमती आभूषण, स्केलेटन और डिफरेंट स्टेचूज भी मिले जो उस समय के कल्चर और लाइफस्टाइल की कहानी बयां करते हैं। जैसे जैसे सभ्यता को लेकर खुदाई आगे बढ़ी, वैसे वैसे एक पूरी दुनिया सामने आती गई, जहां इस सिविलाइजेशन के एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर ने दुनिया को हैरानी में डाल दिया। तो वहीं इसके वाटर मैनेजमेंट और ड्रेनेज सिस्टम इतने शानदार थे कि आज भी दुनिया के कई शहरों में ऐसी फैसिलिटी देखने को नहीं मिलती। हेलो एवरीवन, मैं अक्षत इकबाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे कहानी दुनिया के सबसे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की, और साथ ही सिविलाइजेशन में क्या खास था जिसने इसे पूरी दुनिया को हैरान कर रखा था। आखिर क्यों आज 100 साल बाद भी इस सभ्यता की लैंग्वेज को समझा नहीं जा सका, और आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने सिविलाइजेशन का अंत हो गया। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज के बारे में जानने के लिए हमें आज से लगभग 2 शताब्दी पीछे जाना होगा, जब साल 1829 में ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी छोड़ चुके चार्ल्स मैसन एक पारसी एम्पायर के रूलर महाराजा रणजीत सिंह से मिलने लाहौर जा रहे थे। लाहौर जाने के लिए वो पंजाब के पास पहुंचे ही थे कि वहां उन्हें एक जगह बहुत सारे खंडहर और उनमें मौजूद तरह तरह के रिमेनिंग्स भी दिखाई दिए, जो काफी प्राचीन होने का प्रमाण दे रहे थे। वो इस बात से अनजान थे कि उन्होंने दुनिया की हजारों साल पुरानी सभ्यता का एक प्राचीन शहर खोज निकाला है, और बाद में उन्होंने अपनी इस जानकारी को अराइवल एट हड़प्पा नाम की एक किताब में पब्लिश भी करवाया। इसके बाद आर्कियोलॉजी के शौकीन रखने वाले सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1856 में यहाँ का दौरा किया, और यहाँ उन्हें खंडहरों में कई सिक्के मिले जो हजारों साल पुरानी सभ्यता के होने का प्रमाण दे रहे थे। उन्हें यहाँ की हर एक चीज एक मिस्ट्री की तरह नजर आ रही थी, जिसे वो सुलझाना चाहते थे। उनकी ही पहल पर 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI की स्थापना की गई, और उन्हें ASI का पहला डायरेक्टर जनरल भी नियुक्त किया गया। इसके बाद 1920 में दयाराम साहनी के अंडर ऑब्जर्वेशन में इस जगह की एक्सकवेशन का काम शुरू हुआ, जिसमें 1 साल के भीतर ही यहाँ पर कई अवशेष मिले। उस समय तक कार्बन डेटिंग की टेक्निक भी आ चुकी थी, जिससे जांच में इन अवशेषों की उम्र कई हजार साल पहले की बताई गई है। इस तरह से पहली बार यहाँ एक पूरे शहर खोजे जाने की पुष्टि हुई, जिसने विश्व भर में भारत में खोजी जाने वाली इस सभ्यता के बारे में बात होने लगी। चूंकि यहाँ के लोकल लोग इसे हड़प्पा के नाम से जानते थे, इसलिए इस शहर का नाम भी हड़प्पा रख दिया गया। इसके बाद 1922 में राखलदास बनर्जी को खुदाई के दौरान हड़प्पा से करीब 590 किलोमीटर नॉर्थ में इंडस रिवर के आसपास जांच में हजारों साल पुराने कई अवशेष मिले। यहाँ पर एक ही जगह पर एक के ऊपर एक कई मानव कंकाल भी मिले, इसलिए इस जगह का नाम मोहनजोदारो रख दिया गया, जिसका मतलब ही मुर्दों का टीला होता है। इसके बाद 1924 में जॉन मार्शल ने ऑफिशियली लंदन की एक मैगजीन के जरिए ब्रिटिश इंडिया में एक एंशिएंट सिविलाइजेशन को खोज निकालने की घोषणा कर दी। हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे 2 प्रमुख शहर समेत कई प्राचीन गांव इंडस रिवर के किनारे पाए गए, इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन को जहां कुछ रिसर्चर्स 5000 साल पुराना मानते हैं, तो वहीं ऐसे एविडेंस भी देखने को मिले हैं जिससे इस सिविलाइजेशन को 8000 साल पुराना बताया गया है। अगर बात इस सिविलाइजेशन की करें तो मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना की सिविलाइजेशन के मुकाबले इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे बड़े इलाके में फैली हुई थी। इसके अंडर करीब 12,60,000 स्क्वायर फीट का एरिया आता था, जो आज के इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। एक समय पर इस सिविलाइजेशन में लगभग 50 लाख लोग रहा करते थे। इस सभ्यता की शुरुआत 3300 BCE में हुई थी, जब सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के किनारे फैली हुई जमीन पर पहाड़ी इलाकों से लोग इकट्ठा होने लगे थे। 2600 BCE के आते आते पहले यहाँ कबीला और फिर गांव और फिर चलकर यहाँ
नगर भी बसाए गए। 2620 सीई से लेकर 1920 सीई के बीच के समय को इसका गोल्डन एरा माना जाता है। इसी दौरान हड़प्पा, मोहनजोदारो और लोथल जैसी जगह बड़े नगरों में विकसित हो गई थी। यहाँ के लोग इतने एडवांस थे कि ऐसी कोई क्षेत्र नहीं था जिसके बारे में इन्हें जानकारी ना हो। इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर एक इंटरेस्टिंग पैटर्न में बने हुए थे। नगर में 2 मेजर सेगमेंट हुआ करते थे, जहाँ पहला लोअर माउंट होता था तो दूसरा अपर माउंट होता था। लोअर माउंट में घर और लोगों के रहने के लिए जगह होती थी, जबकि अपर माउंट में मार्केट प्लेस, वर्कशॉप और मीटिंग प्लेस का बंदोबस्त होता था। यहाँ कई गोदाम भी होते थे जिनमें उपजाए गए अनाज को स्टोर किया जाता था। इन दोनों सेगमेंट के चारों तरफ बाउंड्रीज होती थी ताकि शहर को वाइल्ड एनिमल और फ्लड से बचाया जा सके। ये प्लानिंग और डिज़ाइन इनकी एडवांस टेक्निकल स्किल को दर्शाता है। यहाँ के घरों का स्ट्रक्चर भी काफ़ी दिलचस्प था। घरों को ब्लॉक्स के आकार में बनाया गया था। इन घरों के बीच में लोगों के आने जाने के लिए काफ़ी चौड़े रास्ते बनाए गए थे। घर को बनाने के लिए ईंटों का यूज़ किया गया था, जिसमें सभी ईंटों का सिमिलर डायमेंशन होता था। हर घर में कॉर्नर में बाथरूम होता था और बाथरूम से एक नाली निकलती थी जो शहर के नीचे बनी नालियों के मेन नेटवर्क से जाकर मिल जाती थी। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम इतना शानदार था कि आज भी कई शहरों में पानी निकालने की इतनी शानदार फैसिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। साफ पानी के लिए कुएँ होते थे जिसे लोग पीने और खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। जगह जगह गलियों के किनारे कूड़ा फेंकने के लिए डस्टबिन भी रखे होते थे और ज़रूरी निर्देशों के लिए साइन बोर्ड का भी इस्तेमाल किया गया था। ये लोग एग्रीकल्चर के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। यहाँ गेहूँ, जौ, कपास तक की खेती होती थी। यही नहीं, आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि 5000 साल पहले भी यहाँ कपास के ऐसे कपड़े बनते थे जो आज भी दिखाई नहीं देते। यही नहीं, इनके पास सिंचाई की एडवांस टेक्निक थी। यहाँ के लोग केवल किसान नहीं थे बल्कि कुशल व्यापारी, शिल्पकार और इंजीनियर भी हुआ करते थे। इसका पता यहाँ के शहरों की संरचना को देखकर लगाया जा सकता है। वास्तव में ये हैरान करने वाली बात है कि 5000 साल पहले भी लोग इतने एडवांस आखिर कैसे हो सकते हैं। इनका शहर दुनिया के पहले नियोजित शहर में से एक था, लेकिन सोचने वाली बात है कि इतने पुराने समय में भी इस तरीके के वेल प्लान शहरों को बसाने के लिए उनके पास आखिर पैसा कहाँ से आया। तो हम आपको बता दें कि उस दौर में भारत इंटरनेशनल ट्रेड का रूट हुआ करता था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हड़प्पा सभ्यता केवल भारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी बड़ी बड़ी सभ्यताओं के साथ होते थे। एक्चुअल में इन सभी विदेशी बाजारों तक पहुँचने का रास्ता सिंधु घाटी से ही होकर गुजरता था, जहाँ पर वो कीमती पत्थर, तांबा, सोना और कपास तक का व्यापार किया करते थे। यही नहीं, हड़प्पा के व्यापारियों से व्यापार की कई नई पद्धतियों का भी आविष्कार हुआ था, जिसका परिणाम आज भी उनकी मुद्रा और मोहरें देती हुई नजर आती हैं। इससे आप ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी के लोग ग्लोबल ट्रेड के संस्थापक थे। मगर आपको बता दें कि कोई भी सभ्यता बिना किसी धर्म और संस्कृति के तो चल ही नहीं सकती। तो क्या हड़प्पा की सभ्यता में भी धर्म था? जी हाँ, हड़प्पा के लोग प्रकृति से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे, जिसका अंदाजा यहाँ मूर्ति पूजा के संकेत देखने से पता चलता है। पशुपति और मातृ देवी की मूर्तियां जो जगह जगह यहाँ देखने को मिल जाएंगी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि और लेखन आज भी एक अनसुलझा रहस्य है, क्योंकि हम लोग आज भी उनकी लिपि को समझ नहीं पाए हैं। असल में इन्होंने एक अनोखी लिपि विकसित की थी जिसे सिंधु लिपि कहा जाता है। इनके मोहरों पर रिलीजियस सिंबल और सामाजिक जीवन के कई एस्पेक्ट देखने को मिल जाएंगे। मगर सोचने वाली बात यह है कि अगर यह सभ्यता इतनी यूनिक थी, जिसके पास अपनी खुद की लिपि ही नहीं बल्कि आर्किटेक्चर, साइंस और ट्रेड सब कुछ था, तो आखिर इस सभ्यता का पतन कैसे हो गया? तो आपको बता दें कि इनमें बहुत सारी थ्योरीज है जिनमें एक्सपर्ट अलग अलग बात कहते नजर आते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शायद ये सभ्यता बाढ़ या भूकंप का शिकार बन गई थी, जिसकी वजह से इसका अंत हो गया। तो कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यह सभ्यता नदी के किनारे बसी हुई थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसमें नदियों का मार्ग बदल गया, जिसके कारण इस सभ्यता का अंत हो गया। या फिर इन नदियों में बाढ़ आ गई हो जिसने यहाँ के शहरों का विनाश कर दिया। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस सभ्यता का अंत भूकंप की वजह से या फिर जलवायु परिवर्तन के कारण आए जल संकट के कारण भी हो सकता है। परंतु इस सभ्यता के अवशेष ये साबित करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता केवल अतीत का कोई अध्याय नहीं, बल्कि ये आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती हुई नजर आती है कि हड़प्पा सभ्यता तब तक फलती फूलती रही जब तक कि इन्होंने प्रकृति की पूजा की, लेकिन जब इन्होंने अपने आप को सर्वोच्च मानकर प्रकृति से अपना ध्यान हटाया, इस सभ्यता का पतन हो गया। आपको क्या लगता है, क्या मुख्य वजह रही होगी इस सभ्यता के पतन की? अपनी राय हमें कमेंट में बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।